नमस्कार। इंडिया पैथी के इस चैनल में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के विषय में। कोरोनरी जब हार्ट में बाईपास सर्जरी की जाती है तो किस तरह से नब्स को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या राइट कोरोनरी आर्टरी में किस तरह से नसें ब्लॉकेज होती हैं और उन ब्लॉक नसों को हटा करके पैर से या हाथों से नसों को लेते हैं और उन नसों को रिप्लेस करते हैं। कभी कभी सिंगल नस, कभी डबल नस, कभी ट्रिपल नस, कभी क्वाड्रिप्लेजिक, कई नसों को मिला करके कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है। तो बाईपास सर्जरी का खर्चा लगभग 3 से लेकर 15 लाख के बीच में आता है। बाईपास सर्जरी कराने के क्या क्या फायदे होते हैं? तो दिल के दौरे का खतरा कम हो जाता है, एंजाइना का इलाज कराना, शारीरिक गतिविधियों करने की ऊर्जा प्राप्त करना, नई जिंदगी मिलना, ये सारी चीजें एक बार अगर आपने बाईपास सर्जरी करा लिया तो ये फायदे तो हो सकते हैं। लेकिन बाईपास सर्जरी कराने के क्या क्या नुकसान है? तो किडनी की समस्या का होना, स्ट्रोक का खतरा होना, छाती की चोट का संक्रमण होना, सूजन होना। कुछ लोगों को उस अंग पर सूजन हो जाता है जहां पर इस सर्जरी को किया गया है। तो बाईपास सर्जरी क्यों की जाती है? बाईपास सर्जरी को कराने का क्या लक्षण है? तो छाती में बार बार अगर दर्द होता है, दिल के दौरा पड़ने का खतरा रहता है, कोरोनरी धमनियां का ब्लॉक होने की स्थिति में दूसरी नब्ज नाड़ी को, वहां पे जो ब्लॉकेज नाड़ी है उसको हटा करके दूसरी धमनियों को या नाड़ियों को वहां पे फिक्स करते हैं। जब हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो सर्जरी वाले अंग की देखभाल करना, पौष्टिक भोजन करना, भरपूर नींद लेना, व्यायाम करना। बाईपास सर्जरी के बाद व्यक्ति को हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए ताकि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। सर्जरी के बाद क्या खाना चाहिए? तो खाने पीने में विटामिन सी, फल और सब्जियां, ताजी सब्जियां, करेला और लौकी, चावल, पल्स दालें, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद रात को मीठा बिल्कुल न खाएं, इससे आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। बाईपास सर्जरी के बाद प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, ये आपको नुकसानदायक साबित हो सकता है। चिकन आपको सर्जरी के बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा तेल मसाला नसों की समस्याओं को बढ़ा देता है। अब आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अद्भुत फायदे देखे गए हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं, एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा, इसकी गारंटी है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना आप यूट्यूब के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, लाखों लोगों को हृदय रोग से मुक्ति दिला चुके हैं केवल एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से। एक बार की क्लिनजिंग थेरेपी से सारी नस नाड़ियां अपडेट हो जाती हैं, शरीर प्राकृतिक रूप से जो है वो स्वस्थ हो जाता है, ऑपरेशन से बेहतर बचाव है और 90% बीमारियों का 100% समाधान प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में क्लिनजिंग थेरेपी के माध्यम से आप ले सकते हैं। खाओ पियो मस्त रहो, क्लिनजिंग करो, स्वस्थ रहो, ऐसा अभियान के रूप में हम लोग पूरे देश में छेड़ रहे हैं ताकि आप पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में चलने वाले पूरे भारत देश में हर जगहों पे क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप लगाए जाते हैं। तो इस तरह के कैंप के लिए आप संपर्क कर सकते हैं निम्न नंबरों पे। हमारे वाराणसी का हेड ऑफिस का नंबर 99,567-79159, इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, या हमारे दिल्ली नोएडा के ऑफिस में इन नंबरों पे आप संपर्क कर से हमारे क्लिनजिंग थेरेपी के कैंप का पता लगा सकते हैं, या इन ऑफिस में मिल करके हमेशा के लिए हार्ट डिजीज की विदाई कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।